हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सब रिव्यू करने वाले हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी को। एंड आज के इस वीडियो में हम इस कॉलेज से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि आप इस कॉलेज में कैसे एडमिशन्स ले सकते हो, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा इस कॉलेज के कैसे प्लेसमेंट्स जाते हैं, साथ ही साथ आपको कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि आपको जानना जरूरी है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू का। देन ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2008 में, अभी काफ़ी नया कॉलेज है एंड काफ़ी कम समय में इस कॉलेज ने काफ़ी डिसेंट प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बात करें इस कॉलेज के लोकेशन का, देन ये कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में ये कॉलेज सिचुएटेड है। लोकेशन काफ़ी प्यारा है यहाँ पे। अगर बात करें इसके कैंपस एरिया का, तो आपको 30 एकड़्स का काफ़ी डिसेंट कैंपस देखने को मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेज होने के कारण इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी को लेकर कि आप इस कॉलेज तक पहुंचिएगा कैसे। तो यहाँ पे बाय रोड, बाय एयर एंड बाय ट्रेन, तीनों ही तरीक़ों से काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर बाय रोड की बात करें देन जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है ये आपके जो मेन हाईवे है उससे बगल में यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, जिसके कारण आप बाई कार नेशनल हाईवेज के थ्रू आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हो, जो कि आपके दिल्ली से हैं, देहरादून से, हरिद्वार, जो भी आपके नेशनल हाईवेज आते हैं आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। इसके अलावा जिस कॉलेज से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे बाई एयर पहुँच सकते हो। एंड अगर बात करें बाय ट्रेन का, देन ये जो कॉलेज है 4 मेजर स्टेशन से काफ़ी क्लोज है, जिसके थ्रू आप किसी भी स्टेशन से यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। सो अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स को लेके। जैसे कि आप जानते हैं ये कॉलेज जो है अभी काफ़ी फिलहाल में इस्टेब्लिश यहाँ पे हो रखा है, जिसके कारण से इसको NIRF में कोई भी रैंकिंग यहाँ पे अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन और बहुत सारे रैंकिंग्स होते हैं जिसमें इसको काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स यहाँ पे दी गई है, जिसको आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन्स के बारे में। अगर आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना है देन उसके क्या क्या तरीके हैं, किन तरीकों से आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हो, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर इसके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें एडमिशन्स में, देन आपका जो 12th है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, मीन्स PCM से, एंड एटलीस्ट आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स वहाँ पे होने चाहिए। एंड अगर बात करें तो ये काफ़ी एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि हर एक बच्चे आसानी से पास इसको कर जाएंगे। एंड अगर बात करें इस कॉलेज में एडमिशन्स लेने में ऐसी कोई खास दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। चाहे आपके JEE मेंस में कम परसेंटाइल हो, 12th में उतने ज़्यादा परसेंटेज ना हो, फिर भी आपकी ईजिली यहाँ पे एडमिशन्स हो जाएंगे। मेनली अगर बात करें इस कॉलेज में एडमिशन्स लेने का तो वो 3 तरीका है। पहला है क्यू केयर, जो कि इस कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके 1000 रुपीज़ आपको फीस लगते हैं एज अ रजिस्ट्रेशन चार्ज, वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एक मेरिट तैयार किया जाता है, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे ईजिली एडमिशन्स हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लेवल का, देन अगर आपने 12 जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन आप इस एग्जाम में एक डिसेंट स्कोर यहाँ पे ला पाओगे। इसके अलावा आपके JEE मेंस के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी एडमिशन यहाँ पे लिया जाता है। एंड JEE मेंस में अगर आपके काफ़ी कम परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे इजीली एडमिशन्स ले पाओगे। इसके अलावा कुछ सीटों पर आपके 12th के मार्क्स को भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए, मीन्स आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो देन उसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो एंड वहां पे आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस कॉलेज से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेना चाहते हो देन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इस नंबर पर कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो कि इस कॉलेज में कैसे एडमिशन एंड इसके क्या प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप अदर प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन्स प्रोसीजर को भी जानना चाहते हो तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके इजीली वहाँ से सारी जानकारी आप ले सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर के बारे में। मेनली हम सब ये जानने वाले हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्सेज में आपको कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे ऑफर्ड की जाती हैं। बहुत सारी ब्रांचेज तो नहीं है, बट आपको एक डिसेंट ब्रांच यहाँ पे ऑफर्ड की जाती है, जैसे कि CSE मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और भी ब्रांचेज इस कॉलेज में ऐड यहाँ पे किए जाएंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि जानना यहाँ पे जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि प्राइवेट कॉलेज है तो उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, हम उसको अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कितनी फीस यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाने वाला है। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फीस है जो आपसे चार्ज किया जाएगा वो 2 बेसिस पे किया जाता है। पहला, ऐसे बच्चे जो कि उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, मीन्स वो उत्तराखंड डोमिसाइल में आते हैं, एंड ऐसे बच्चे जो कि आउटसाइड उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग फीस यहाँ पे चार्ज किया जाता है। सबसे पहले अगर हम सब बात करें आपका जो बीटेक है, अगर वो
CSE ब्रांच से हो रहा है देन उसकी कितनी फीस लगेगी उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो ऐसे बच्चे जो कि उत्तराखंड डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं एंड वो बीटेक कर रहे हैं CSE ब्रांच में, देन उसका 1 साल का जो ट्यूशन फीस लगने वाला है वो अराउंड आपका 1,19,500 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि आउटसाइड उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं एंड CSE ब्रांच में वो बीटेक कर रहे हैं, देन इस कंडीशंस में आपका 1,24,500 रुपीज़ लगने वाला है पर ईयर एज अ ट्यूशन फीस। सो यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे बच्चे जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको 5,000 का यहाँ पे फ़ायदा हो जा रहा है एंड ऐसे बच्चे जो कि आउटसाइड से बिलोंग करते हैं उनको एज़ कम्पेयर टू ऐसे बच्चे जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको 5,000 रुपये वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या ECE ब्रांच लेते हो देन आपको वहाँ पे कितना फीस चार्ज देना पड़ेगा उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो उत्तराखंड डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 1,10,500 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एंड अगर आप आउटसाइड उत्तराखंड से बिलोंग करते हो मीन्स अदर किसी स्टेट से एक्सेप्ट उत्तराखंड, देन इस कंडीशंस में आपको 1,15,500 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा एज अ ट्यूशन फीस पर ईयर। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फी के बारे में। सबसे पहले तो आप एक कॉशन मनी जो कि वन टाइम आपको पे करना रहता है उसमें आपको 5,000 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा एंड अगर बात करें सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज के आपको कितना पे करना पड़ेगा, देन इस कंडीशंस में हॉस्टल फी आपको पर सेमेस्टर 42,000 यहाँ पे करना पड़ेगा जो कि पर सेमेस्टर का मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप ऐसे हॉस्टल रूम्स लेते हो जिसमें AC लगे हुए हैं देन इस कंडीशंस में आपको पर सेमेस्टर 52,000 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये बात हो गई फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर फी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एज कम्पेयर टू अगर हम सब अदर प्राइवेट कॉलेज से इसको कंपेयर करें तो उतनी ज़्यादा आपसे फीस यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा है। एक बेसिक सा फीस जो कि अराउंड 1,24,000 के करीब में है। सो एक डिसेंट यहाँ पे फीस माना जाएगा जो कि एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस जो कि काफ़ी ज़्यादा फीस आपसे चार्ज करते हैं जैसे कि 20 लाख, 25 लाख या 12 लाख, 15 लाख, उनसे आपसे कम यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है एंड आपको यहाँ पे एक डिसेंट प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो आपसे जो यहाँ पे फीस चार्ज किया जा रहा है उसके सामने आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दी जाती है। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं क्यू केयर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। जैसे कि मैंने बताया ये इस कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर आप एग्जाम में 60% से लेके 69.9% के बीच में स्कोर करते हो देन इस कंडीशंस में आपको 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कैश रिवॉर्ड यहाँ पे दिया जाएगा बल्कि जो आपका ट्यूशन फीस लगने वाला है उसमें 10,000 रुपीज़ आपका वहाँ पे माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 70% से लेके 79.9% के बीच में स्कोर करते हो देन इस कंडीशंस में आपको 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा अगर आप 80% से लेके 89.9% के बीच में स्कोर करते हो तब आपको यहाँ पे 25,000 का स्कॉलरशिप मिलता है एंड लास्ट अगर आप 90% या 90% से ज़्यादा स्कोर करते हो क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में तब आपको यहाँ पे 30,000 का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। ये जितने भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ये आपके ट्यूशन फी में वहाँ पे माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं JMS के बेसिस पे आपको क्या स्कॉलरशिप दी जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप JMS के बेसिस पे एडमिशन्स लेते हो एंड आपका जो रैंक है 1 से लेके 50,000 के बीच में वेरी करता है देन आपको यहाँ पे 100% का ट्यूशन फी वेवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन सवाल यही है अगर आपका 50,000 तक रैंक आ रहा है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लोगे क्यों? क्योंकि आपके पास ढेर सारे डिसेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं अगर आपके 50,000 रैंक वहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर 50,000 से लेके आपका जो रैंक है 1,50,000 के बीच में है तब आपको यहाँ पे 80% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है आपके ट्यूशन फी में एंड ये जितने भी आपको फी वेवर मिल रहे हैं सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फी में यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो रैंक है 1,50,000 से लेके 2,50,000 के बीच में वेरी करेगा तब आपको 70% तक का स्कॉलरशिप मिलता है आपके ट्यूशन फी वेवर में जो कि फर्स्ट ईयर का रहता है। इसके अलावा अगर आपका जो रैंक है 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में है तब आपको 50% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा एंड अगर आपका जो रैंक है 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में है तब आपको यहाँ पे 40% तक का स्कॉलरशिप देखने को मिल सकता है। मीन्स ये साबित होता है कि आपका अगर आप JMS में काफ़ी कम परसेंटाइल आ रहा है, काफ़ी कम रैंक आ रहा है तो भी आप इस कॉलेज में ईजिली एडमिशन्स ले लोगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि 12th के परसेंटेज के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका 12th के एग्जाम में 70% से लेके 79.9% के बीच में अगर आपने वहाँ पे परसेंटेज स्कोर किया हुआ है देन इस कंडीशंस में आपको 10,000 का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। मीन्स आपका जो ट्यूशन फीस होगा उसमें 10,000 आपको वहाँ पे माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके 12th में 80% से लेके 89.9% के बीच में अगर आपने स्कोर वहाँ पे किया हुआ है 12th में देन इस कंडीशंस में आपको 20,000 वहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है, 20,000 रुपीज़ का। इसके अलावा अगर आपके 12th में 90% है या 90% से ज़्यादा है देन इस कंडीशंस में आपको फर्स्ट ईयर का जो फ़ी है वो बिल्कुल माफ़ कर दिया जाता है। मीन्स आपको यहाँ पे ट्यूशन फ़ी में फर्स्ट ईयर के लिए 100% स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। मीन्स आपको इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के काफ़ी ढेरों सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर हम सब बात करें इस कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज का, तो वो 33.5 LPA का है, जो कि इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है। एंड अगर देखा जाए तो ये कॉलेज अभी काफ़ी नया एस्टेब्लिश हो रखा है। एंड अगर इसके हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट पैकेज यहाँ पे गया हुआ है। अगर बात करें तो इस कॉलेज में 192 कंपनीज विजिट की थी, जिन्होंने 872 बच्चों को यहाँ पे प्लेस्ड किया था। एंड अगर इस कॉलेज के एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 5.8 LPA के करीब है, जो कि इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे शो किया गया है। एंड अगर बात करें एवरेज पैकेज की रियलिटी का यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट इंटेक जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहता है। एंड अगर बात करें अगर आप भी वहाँ पे जाते हो तो 5 लाख 6 लाख 7 लाख पे आपका वहाँ पे प्लेसमेंट्स हो पाएगा, अगर नहीं तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं कॉलेज में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट लिया है, जैसे कि 33.5 LPA का, 18 LPA का, 10 LPA का, 15 LPA का, लेकिन ये सारे बच्चों का प्लेसमेंट्स नहीं है, कुछ ही बच्चों का है, जिसके कारण से एवरेज पैकेज जो है इस कॉलेज का हाई चला जा रहा है। जब ये सारे बच्चों का एवरेज पैकेज निकाला जाता है, देन वो कुछ बच्चों के कारण इस कॉलेज का एवरेज पैकेज यहाँ पे ज़्यादा चला जा रहा है। एंड अगर बात करें मैक्सिमम बच्चों का वो कितने के रेंज में प्लेस जो यहाँ पे होते हैं, सो 4 से लेकर 4.5 या 5 लाख तक का वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में मास रिक्रूटर कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं, जो कि आपको 4 से लेकर 4.5 5 लाख इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं देती हैं। तो यही रियलिटी है प्राइवेट कॉलेजेस का। सो आप ये सोच के ना जाओ कि इतना कम फीस लग रहा है आपको, 6 लाख 7 लाख का यहाँ पे प्लेसमेंट लग जाने वाला। हाँ, ये एक डिसेंट कॉलेज माना जाएगा, जो कि काफ़ी कम फीस में अदर प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर में आपको काफ़ी अच्छे डिसेंट प्लेसमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की रियलिटी यही रहती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपने से मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आपका वहाँ पे प्लेसमेंट लग सकता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के टॉप रिक्रूटर्स का। सो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नया कॉलेज है तो कंपनीज विजिट नहीं कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि अदर रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज में विजिट करती हैं, वो सारी इस कॉलेज में भी विजिट करती हैं रिक्रूट करने के लिए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में बात करें तो विप्रो हो गया, TCS, जैसे कि मैंने आपको बताया मास रिक्रूटिंग कंपनी यहाँ पे काफ़ी विजिट करती हैं। इसके अलावा बाइजूस, एक्सिस बैंक, अमेजॉन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी रिक्रूट करने के लिए। ये तो बात हो गया प्लेसमेंट्स के बारे में कि आपको इस कॉलेज में अगर आप फीस दे रहे हो, इतने पे कर रहे हो, तो आपके प्लेसमेंट्स वहाँ पे कैसे लग रहे हैं। अब हम सब ये भी जान लेते हैं कि इतना फीस पे करने के बाद आपको कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो भी हम सब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कैंपस में काफ़ी वेल इक्विप्ड लैब्स देखने को मिल जाएंगे हर एक ब्रांचेस के, जिस भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हो, जिसमें आपको लैब्स की जरूरत रहती है, सब में आपको काफ़ी वेल इक्विप्ड लैब्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको इस कैंपस में काफ़ी एक ह्यूज लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि 11,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है एंड 200 बच्चों की कैपेसिटी है इस लाइब्रेरी में। इसके अलावा आपको यहाँ पे 23,000 प्लस बुक्स, इसके अलावा जर्नल्स, ये सब देखने को मिल जाएंगे, जो कि बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल रहता है। अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपके ब्रांच से रिलेटेड सारे ही बुक्स आपको इस लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कैंपस में काफ़ी वेल इक्विप्ड जिम्नेजियम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेपरेट रहता है एंड काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, सो अगर आपको स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, देन आपको यहाँ पे हर एक टाइप का स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इवेंट्स भी करवाए जाते हैं इस कॉलेज में, जिसके बारे में हम सब आगे यहाँ पे जानेंगे। सो अगर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का, देन आपको यहाँ पे बहुत सारे आउटडोर गेम्स हो गए, इंडोर गेम्स हो गए, सभी की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि लॉन टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिटनेस सेंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया जिम्नेजियम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फुटबॉल, बैडमिंटन, इसके अलावा बहुत सारे इंडोर गेम्स जैसे कि चेस, कैरम एटसेट्रा, ये सारे ही आपको यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, जिसमें आपको 4 साल वहाँ पे रहना है। सबसे पहले अगर हम सब बात करें इस कॉलेज के हॉस्टल का, तो आपको हॉस्टल जो है काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज होने का यही एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे जो हॉस्टल्स रहते हैं, जो बिल्डिंग्स रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वो काफ़ी आपको टॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो हॉस्टल्स भी काफ़ी डिसेंट से हैं। एंड अगर बात करें हॉस्टल्स का, देन 2 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं एंड एक गर्ल्स हॉस्टल है। आपको हॉस्टल्स में डबल शेयरिंग रूम का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एंड सारे ही रूम्स में जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, जैसे कि बेड, टेबल, चेयर, कबर्ड, बुक सेल्फ, ये सारी चीज़ें आपको पहले से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आपके सारे ही हॉस्टल्स में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें चाहे आप बॉयज़ हॉस्टल में हो या गर्ल्स हॉस्टल में हो, दोनों में ही आपको मल्टीपर्पस एक कॉमन रूम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे इंडोर गेम्स रहते हैं। इसके अलावा LED टीवी लगी रहती है, जिसमें आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें देन आपको हॉस्टल्स में लॉन्ड्री सर्विस, इसके अलावा आपके हर एक हॉस्टल्स में बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलग अलग आपको जिम्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डाइनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। सो अगर मेस का बात करें तो वो क्वाइट डिसेंट है। फूड की बात करें तो आपको ओके यहाँ पे फूड बताया गया है, क्योंकि मेस का यार किसी भी प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी सरकारी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज का जो फूड होता है उसको आप घर से कंपेयर नहीं कर सकते, बट आपको यहाँ पे एक डिसेंट फूड देखने को मिलेगा। अगर बात करें फूड में ऑप्शंस का, देन आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ही फूड्स आपको यहाँ पे सर्व किए जाते हैं।
इसके अलावा आपको कैंपस के अंदर ही क्यू कैफ़े करके एक कैफेटेरिया देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके स्नैक्स एंड जितने भी ईटिंग की चीज़ें रहती हैं आपको ईजिली वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ ऐसे ही कैंपस में बहुत सारे छोटे छोटे ईटिंग आउटलेट्स एंड अराउंड द कैंपस के थोड़े से बाहर भी आपको काफ़ी सारे ईटिंग आउटलेट्स यहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस कॉलेज में अगर आप जाते हो देन आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। साथ ही साथ जो कैंपस जो है काफ़ी प्यारे लोकेशंस पे है, तो आपको काफ़ी वहाँ पे मन लगेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के इवेंट्स एंड फेस्ट का। बहुत सारी बातें हो गई पढ़ाई से रिलेटेड, बहुत सारी बातें हो गई प्लेसमेंट्स, कैंपस फैसिलिटीज़। अब हम सब ये भी जान लेते हैं कि कैंपस में यार कौन कौन से इवेंट्स करवाए जाते हैं, कौन कौन से फेस्ट होते हैं, उसके बारे में हम सब जान लेते हैं। देन इस कॉलेज में आपको काफ़ी सारे इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, टेक से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पे फेस्ट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले धरोहर जो कि यहाँ का एनुअल फंक्शन ऑफ कल्चरल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ का एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। साथ ही साथ एज जो कि यहाँ का टेक्निकल फेस्ट है। इसके अलावा ग्लिच जो कि यहाँ का कल्चरल फेस्ट माना जाता है, जिसमें बहुत सारे म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक्स के प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जाते हैं। इसके अलावा उड़ान जो कि यहाँ का स्पोर्ट्स फेस्ट है। स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे से यहाँ इवेंट मनाया जाता है। हॉस्टल्स के बीच में, अदर कॉलेजेस के बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा ओजस जो कि यहाँ का मैनेजमेंट फेस्ट है। सो आप 4 साल इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय यहाँ पे करने वाले हो। सो यहाँ पे मैंने आपको कॉलेज से रिलेटेड वो हर एक बात बता दी जो कि आपको जानना यहाँ पे जरूरी था। फिर भी अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी और लेनी है देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही प्रॉपर कॉलेज रिव्यू किसी और कॉलेज के ऊपर चाहते हो देन आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।